हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्नूपर क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर जो है विंड्स ऑफ चेंज, इस चैप्टर के आज हम सभी क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैंने पर्सनली इस चैप्टर में आने वाले सभी क्वेश्चंस को कवर अप किया है। अगर आप किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन को गो थ्रू करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इस टाइमलाइन के थ्रू भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट पार्ट यानी रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, जहां हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Does anyone in your family use a hand fan? What do you call it in your language? What is it made up of? तो एक क्वेश्चन के आगे तीन पार्ट्स है। क्या आपकी फैमिली में कोई हैंड फैन यूज करता है? तो यस, हैंड फैन आर यूज्ड इन मैनी फैमिलीज, जनरली इन रूरल एरिया ऑफ आवर कंट्री। तो हाँ, बहुत से अधिकतर फैमिलीज में हैंड फैंस आज भी यूज होते हैं, जिसमें से ज्यादातर एरिया जो है वो रूरल एरियाज है, यानी कि जो गांव के इलाके हैं वहां पर आज भी हैंड फैंस का यूज किया जाता है। इन हिंदी अ हैंड फैन इज कॉल्ड पंखा और हाथ का पंखा, यानी इनको अपने लोकल लैंग्वेज हम पंखा या हाथ के पंखे के नाम से हम उसको बुलाते हैं। इट इज यूजली मेड अप ऑफ पाम लीव्स, बैम्बू, ग्रास और क्लोथ। तो इन मटेरियल से जो है हम हैंड फैन को जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बनाते हैं हम। मूविंग ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में हमारे पास एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में तीन हैंड फैंस डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें यहाँ पर जो खाली ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। सबसे पहले देखिए, असम के जो ये हैंड फैन है इसकी शेप कैसी है? तो इसकी शेप है सर्कुलर, यानी ये प्रॉपर्ली एक राउंड शेप्ड है। वहीं केरला के जो हैंड फैन ये सेमी सर्कल है, यानी कि सर्कल कुछ हाफ पार्ट है। एंड उत्तर प्रदेश के जो हैंड फैंस है वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के बने होते हैं। अगर हम बात करें असम की, तो इनके जो हैंड फैंस है ये बैम्बू से बने हैं, केरला के पाम लीव्स से और उत्तर प्रदेश के मुझ ग्रास से। इसके बाद आगे थर्ड पार्ट में हमें कॉलम 1 के वर्ड्स को उसके कॉलम 2 के मीनिंग के साथ हमें यहाँ पर मैच अप करना है। मैंने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज को आपके लिए सोल्व कर दिया है। चलिए के करके मीनिंग्स को देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इंडिजीनियस, यानी वो गुड्स या फिर वो सब्सटेंसेस जो लोकली प्रोड्यूस किए गए हों। तो इसका मीनिंग है लोकल, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटेड। नेक्स्ट है इनोवेटिव, यानी कुछ बिल्कुल अलग या बिल्कुल ही नया। तो इसे हम कहते हैं न्यू एंड ओरिजिनल इन अप्रोच, जो बिल्कुल नए सिरे से बनाया गया हो। आगे है इंडस्ट्रियस, यानी कि बहुत ही मेहनती, यानी इसका मीनिंग है हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है बहुत ही डिटेल्ड वे में, जैसे कि बहुत ही बारीकी से कोई काम करना। तो उसे हम कहते हैं इलेबोरेट या फिर डिटेल्ड। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वोक्ड, यानी अपने दिमाग और अपने दिल की फीलिंग्स को किसी के सामने लेकर आना। तो इसको हम कहते हैं ब्रोट आउट, यानी अपने दिल की फीलिंग्स को हम किसी के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। आगे है इनिशिएटिव्स, यानी कुछ ऐसे स्टेप्स जो किसी सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिए जाते हैं, यानी इसका हम मीनिंग निकालेंगे एक्शंस टू इंप्रूव अ सिचुएशन। इसके बाद स्टूडेंट्स पेज नंबर 73 के ऊपर चेक योर अंडरस्टैंडिंग के पोर्शन में हमारे पास इस कंप्लीट चैप्टर की एक समरी है। बेसिकली हमें इस टेबल के फॉर्म में जो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, यानी कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनमें कौन से फैंस हैं एंड कैसे वो बनते हैं, वो हमें यहाँ पर फिल करना है। चलिए सबसे पहले स्टेट को कवर करते हैं, जो है हमारे पास राजस्थान। तो राजस्थान का फर्स्ट फैन है एप्लिक हैंड फैन, जो बनता है पीसेज ऑफ फैब्रिक सीwn onto द क्लॉथ, यानी क्लॉथ के ऊपर डिफरेंट फैब्रिक को सिल के एप्लिक हैंड फैन बनते हैं। नेक्स्ट है जिसमें हमारे पास मटेरियल दिया गया है गोल्ड थ्रेड। तो गोल्ड थ्रेड का यूज करके कौन सा फैन बनता है? तो उसका नाम है जारडोजी हैंड फैन। आगे है टेम्पल हैंड फैन। तो उसमें हम मटेरियल यूज करते हैं एंग्रेव्ड ऑन ब्रास, यानी ब्रास के ऊपर एंग्रेविंग करके, चाहे वो मूर्ति हो या फिर उनकी जो उनके स्कल्पचर्स हैं उसको हम ब्रास के ऊपर एनग्रेव कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेट की तरफ, जो है गुजरात। गुजरात के अगर हम हैंड फ्लैग्स की बात करें एंड उसके मटेरियल की बात करें तो बहुत ही इजी है, बिकॉज जो उनका नाम है वही उनके मटेरियल है। जैसे सबसे पहले है मिरर वर्क हैंड फैन। तो मिरर वर्क से आप याद रख सकते हैं कि प्योर कॉटन के ऊपर मिरर का काम किया गया है। नेक्स्ट है बीड्स। तो बीड्स की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं बीड्स हैंड फैन। आगे है लेदर डेकोरेटेड विद थ्रेड एंड वूल। तो जहां पर आपने वर्ड लेदर देखिए उसे उसका नाम पड़ गया, यानी कि लेदर हैंड फैन। आगे हमारी नेक्स्ट स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो वहां के हैंड फैन का नाम है सोला हैंड फैन। तो जैसे ही इसका नाम है वही उसका मटेरियल है, यानी कि इसमें सोला का यूज किया जाता है, जो स्पंजी प्लांट का सेंटर पोर्शन है। आगे है हमारे पास उत्तर प्रदेश।
तो उत्तर प्रदेश के हैंड फैन में हम प्योर गोल्ड, सिल्वर, जारी, सिल्क एंड सैटिन फ्रिल्स का यूज करते हैं एंड इसके फैंस को नाम दिया गया है फर हैंड फैंस। लास्ट है हमारे पास बिहार, तो बैम्बू से बने हैं, इसे इसका नाम पड़ चुका है जो है बैम्बू हैंड फैंस। इसके बाद गाइस पेज नंबर 74 के ऊपर क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के पोर्शन में हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है। हमें उस एक्सट्रैक्ट को रीड करना है एंड आगे दिए गए इन 5 क्वेश्चंस को आंसर आउट करना है। चलिए जल्दी से पहले एक्सट्रैक्ट को रीड कर लेते हैं। ओवर टाइम पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। दे वर कंसिडर्ड एक्सोटिक एंड स्टाइलिश। Although there was substantial commonality in their use across India, different villages and towns developed their own varieties of traditional pankhas. Each place developed pankha with distinct material or a variety of intricate designs that set them apart from one another. तो इस एक्सट्रैक्ट के बेस पर पहला ट्रू फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ द कॉमर्स। तो बिल्कुल सही बात, ट्रू। पंखास वर ट्रेडेड थ्रू ट्रेड रूट्स एंड वर वैल्यूड एज अ क्रूशियल कल्चर गुड्स। तो हाँ बिल्कुल, ट्रेड रूट्स के थ्रू जो पंखास है वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में फैले एंड इसीलिए ये कमर्शियल एरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन के उभरा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, Why has the word traditional been used to describe pankhas? The word traditional is used because pankhas has been made and used in India since ancient time and are part of culture practices। यानी ट्रेडिशनल का क्या मतलब होता है? जो चीज बहुत ही प्राचीन हो, यानी एंशियंट टाइम से उसका यूज किया जा रहा हो, या किसी भी तरह का कल्चर यानी संस्कृति में उसका कोई अहम रोल हो, तो उसे हम कहते हैं कि वो ट्रेडिशनल है। इसीलिए यहाँ पर पंखास को ट्रेडिशनल कहा गया है बिकॉज एक बहुत ही लंबे समय से हमारे इंडिया में इनफैक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एग्जिस्ट करती आ रही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, The complete the following statement. The sentence they were considered exotic and stylish is an opinion and not a fact because देखो रीजन क्या है, exotic and stylish are personal judgments and can differ from person to person। देखो ओपिनियन क्या होता है, जो आपका या मेरा वेरी कर सकता है। जैसे कि मोबाइल फोन्स के एग्जांपल कर लीजिए, कोई कंसिडर करेगा मोबाइल फोन्स बहुत ही बेहतरीन है, किसी की ओपिनियन होगी कि नहीं इससे जो है हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो ये कोई फैक्ट नहीं है। फैक्ट क्या होता है, जो 100% साइंटिफिकली प्रूवन हो। तो यहाँ पर जो पंखा की बात की गई है कि वो एक्सोटिक है, स्टाइलिश है, ये ओपिनियन है। हो सकता है आपको पंखा शायद ना पसंद आता हो, बट जिन्होंने ये स्टोरी को लिखा है उनके लिए पंखा एक बहुत ही यूनिक चीज हो, तो इट इज अ ओपिनियन नॉट अ फैक्ट। आगे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फर वन रीजन फॉर कॉमनलिटी इन द यूज ऑफ पंखास अक्रॉस इंडिया। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट स्टेट्स के अलग अलग तरह के पंखे हैं, स्टिल क्या एक चीज उनमें कॉमन है वो हमें यहाँ पर आंसर करना है। वन रीजन फॉर कॉमनलिटी इज दैट पंखास वर कॉमनली यूज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर फैनी पीपल, डाइटीज एंड किंग्स। तो हालांकि डिफरेंट टाइप्स के पंखे हैं, कोई कॉटन से बना है, कोई मिरर कवर का यूज करके बना है, कोई ब्रास से, कोई सोला से, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द फैंस में क्या चीज कॉमन है कि वो लोगों को हवा देने के काम आता है, डाइटिस यानी मूर्तियों के लिए या फिर किंग्स को हवा देने के लिए यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर उनको यूज किया जाता था। तो वो एक चीज कॉमन है, हालांकि उनके डिजाइन जो है वो अलग अलग हैं, वो वेरी करते हैं उनके स्टेट या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेस पर। लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट वन रीजन ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन। तो हमारे पास रीजन है, Pankhas has been made of indigenous materials unique to region with elaborate design। तो अलग अलग जगह की इंडिजिनस मटेरियल का यूज करके पंखास बनाए जाते हैं। तो इसके लिए करेक्ट असर्शन क्या है, ईच काइंड ऑफ पंखा कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम वन अनदर। क्या हर एक पंखा दूसरे पंखे से अलग है? सेकंड भी पढ़ लेते हैं, पंखास वर यूज्ड बाय मैनी पीपल। तो देखो असर्शन दोनों ही सही है, बट इस रीजन के साथ जो चीज मैच कर रही है वो है हमारी फर्स्ट ऑप्शन एंड नॉट द सेकंड ऑप्शन। बिकॉज देखो हर पंखा दूसरे पंखे से अलग है, उनका मटेरियल यूज किया गया अलग है एंड उनको यूज करने का तरीका भी अलग है। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ओके गाइज, इसके बाद बढ़ते हैं हमारे सेकंड एक्सट्रैक्ट पर जो पेज नंबर 75 पर दिया गया है। विद टाइम एंड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशंस,
The beautiful culture of Pankhas run the risk of slowly losing its presence among Indians. Once made for personal use, over time this handicraft has transformed into a commercial business and now provides some of the livelihood to Indian artisans. The slight increase in popularity and demand is significantly factored by the different versions of Pankha being crafted. एंड इसके ऊपर बेस्ड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑन पंखा। तो जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो हैंड पंखा के ऊपर इसका क्या नेगेटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिला, वो हमें यहाँ पर आंसर करना है। द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी लेड टू इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फैन एंड एयर कंडीशनर्स ड्यू टू विच हैंड फैंस वर नो लॉन्गर अ टूल ऑफ डेली यूज अमंग इंडियंस, देयरफॉर डिमांड फॉर हैंड पंखास डिक्रीज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशनर्स आए तो वैसे वैसे हैंड पंखा का यूज होना कम होने लगा एंड इसीलिए इसकी डिमांड भी हमारी मार्केट में कम हो गई। इसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। द राइटर रेफर्स टू पंखा नॉट जस्ट एज एन ऑब्जेक्ट बट एज अ कल्चर बिकॉज। तो पंखा को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि कल्चर रिप्रेजेंटेशन की तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसका रीजन है बिकॉज दे रिप्रेजेंट ट्रेडिशंस, आर्ट एंड हेरिटेज ऑफ डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। तो पंखा सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि वो उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके ट्रेडिशंस, उनके हेरिटेज को भी रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट व्हिच डिपिक्ट्स हाउ द रोल ऑफ पंखा हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो समय के साथ पंखा का रोल कैसे चेंज हुआ, इस एक्सट्रैक्ट में कौन सी लाइन उसको जस्टिफाई करती है। तो इसका आंसर है, वंस मेड फॉर पर्सनल यूज over time this handicraft has transformed into a commercial business। यानी कि जो पहले के समय में सिर्फ एक पर्सनल यूज यानी कि खुद को बस हवा देने के लिए काम किया गया था उसका, वो आगे चलकर उसका कमर्शियल बिजनेस होना स्टार्ट हो गया। आगे हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, लिस्ट वन वे इन विच इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखा माइट बेनिफिट आर्टिजन्स। तो इसका आंसर है, इट प्रोवाइड्स आर्टिजन विद सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज। यानी अगर पंखे का दौर वापस आ जाता है तो उनको बनाने वाले आर्टिजन्स की ऑटोमेटिकली लाइफ क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। उनकी लाइवलीहुड यानी कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी इंप्रूव होगी एंड उन्हें एक बेटर इनकम यानी उनकी कमाई भी यहाँ पर ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। इसके बाद लास्ट में हमारे पास एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सिलेक्ट द फैक्टर दैट हैज कंट्रीब्यूटेड टू कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखा। तो इसका आंसर है इकोनॉमिक डिमांड, यानी लोगों ने डिमांड क्रिएट की तो सप्लाई करने के लिए पंखास को कमर्शियलाइज किया गया, यानी उसको हमें ट्रेड के लिए हमने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे दोनों एक्सट्रैक्ट एंड 10 के 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट जहां पर हमें इन 6 क्वेश्चंस को आंसर आउट करना है। चलिए जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द एसेंस ऑफ द चैप्टर। तो जो हमारे चैप्टर का टाइटल है यानी कि विंड्स ऑफ चेंज, वो कैसे इस चैप्टर के एसेंस यानी सेंट्रल आइडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका आंसर है, द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज रिफ्लेक्ट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पंखास ओवर द टाइम। अर्लियर दे वर यूज्ड इन होम्स, temples and royal courts for cooling. With technological developments like electric fans, their practical use has been reduced. तो जो चैप्टर का टाइटल है विंड्स ऑफ चेंज, वो बेसिकली एक मेटाफर है जो बदलाव की हवा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो चैप्टर का सेंट्रल आइडिया ही यही है कि कैसे आज के दौर में जो बदलाव हमें देखने को मिलते हैं उन्होंने कैसे हमारे कल्चर एंड ट्रेडिशन को एकदम से बदल दिया है। जैसे कि पंखे के एग्जांपल से बताया गया है कि जो पंखा किसी टाइम में हर घर की एक नेसेसिटी था, उनके काम आता था, हवा देने के टेम्पल्स में काम आता था, रॉयल कोर्ट्स में उसका काम था, वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ उनका प्रैक्टिकल यूज यहाँ पर बिल्कुल ही रिड्यूस हो चुका है। Today, pankhas are mainly valued as a decorative handicraft and cultural artifacts that represent India's artistic traditions। आज के टाइम पंखे का काम हवा देने का नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ हैंड पंखे की। हैंड पंखे का काम हवा देने का नहीं बल्कि जस्ट एक डेकोरेटिव पीस बनने का रह चुका है। तो ऐसे देखो कि किस तरह से हर घर की शान आज के टाइम में जस्ट अलमारी के बीच के फ्रेम में वो सजावट के लिए काम में यूज हो रहा है। तो इस तरह से विंड्स ऑफ चेंज यानी हवा के साथ एक ऐसे बदलाव की लहर आई जिन्होंने एक चीज को बिल्कुल ही कंप्लीटली बदल दिया। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट
विद एनी टू रेलेवेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द चैप्टर। तो स्टेटमेंट है द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखास आर टेस्टिमनी ऑफ द कल्चर आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। यानी कि पंखे का जो डिजाइन है एंड जिस तरह से उनकी बनावट की जाती है वो टेस्टिमनी यानी कि प्रूफ है। किसका प्रूफ है? वहां के कल्चर आइडेंटिटी का, उनके ट्रेडिशन का। इस पर बेस्ड हमें कोई भी 2 एग्जांपल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट करनी है। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ पंखा रिफ्लेक्ट रीजनल कल्चर। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान के जो एप्लिक हैंड फैन है, एप्लिक का क्या मतलब होता है? जो डिफरेंट फैब्रिक्स को सिलकर बनते हैं। तो एप्लिक हैंड फैन आर मेड ऑफ कलरफुल फैब्रिक पीसेस एंड डेकोरेटिव स्टिचिंग। तो फैब्रिक को सिलकर, एक दूसरे के ऊपर सिलकर उनके हैंड फैन्स बनाए जाते हैं। कहाँ के? राजस्थान के। तो राजस्थान वाले क्या यूज करते हैं? फैब्रिक के पीसेस को यूज करते हैं। सिमिलरली गुजरात के जो मिरर वर्क हैंड फैन है वो कॉटन क्लॉथ के ऊपर डिफरेंट मिरर्स एंड एम्ब्रॉयडरी का यूज करते हैं। तो इस तरह से क्या हो गया? एक कल्चर आइडेंटिटी बन गई ना। अभी राजस्थान वाले अपना फैब्रिक यूज करते हैं, उनको स्टिच करते हैं, अपना पंखा बनाते हैं। वहीं गुजरात वाले की अपने एक ट्रेडिशन है, अपना कल्चर है, जो मिरर, कॉटन एंड एम्ब्रॉयडरी का यूज करके अपने पंखे को डेकोरेटिव बनाते हैं। So these materials and design represent artistic tradition of the region। तो ये उनके पुरखों से चली आ रही परंपरा को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। फर्दर हमारा थर्ड क्वेश्चन है द चैप्टर मेंशंस पंखास running the risk of slowly losing their presence among Indians। Evaluate how a balance between preserving traditional craftsmanship and incorporating innovative designs in the creation of pankhas will help in this regard। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि कैसे पंखे की डिमांड धीरे धीरे कम हो रही है। एक समय ऐसा भी आ सकता है जहां पंखा बिल्कुल ही विलुप्त हो जाएगा। तो हम एज अ सिटीजन हम किस तरह से उसको और अपग्रेड कर सकते हैं, उसको और भी ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं? तो वो हम कर सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को हम इनोवेटिव आइडियाज के साथ उसको मैशअप कर दें, यानी इन दोनों को हम एड अप कर दें। तो इसका आंसर है बैलेंसिंग traditional craftsmanship with innovative design can help to preserve pankhas। Keeping traditional material and techniques protects cultural heritage, while modern designs can attract new buyers। यानी कि हम ऑलरेडी जो पंखास बनाते आ रहे हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके साथ हम अगर मिलकर काम करते हैं, हम अपनी इनोवेटिव टेक्निक्स, हम अपने इनोवेटिव मार्केटिंग स्किल्स अगर हम उसके इंक्लूड कर देते हैं, तो हम उन पंखा जो विलुप्त हो रहे हैं उसको वापस से हम पॉपुलराइज कर सकते हैं। दिस कॉम्बिनेशन कैन इंक्रीज पॉपुलैरिटी एंड डिमांड। तो इससे क्या होगा? लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी यानी जागरूकता बढ़ेगी, डिमांड भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। हेल्पिंग आर्टिजन्स कंटिन्यू द क्राफ्ट एंड एंश्योरिंग दैट पंखास रिमेन रेलिवेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। तो इससे जो आर्टिजन्स हैं, जो ऑलरेडी पंखा मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं एड मिलेगी, उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। एंड साथ ही साथ हमारी मॉडर्न सोसाइटी यानी आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी हम अपने पंखास के ट्रेडिशन को पास ऑन कर पाएंगे। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है हाउ माइट इनिशिएटिव्स सच एज पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो पंखा मेकिंग वर्कशॉप क्या है? एक ऐसी वर्कशॉप जहां ऑलरेडी स्किल्ड जो पंखा मेकर्स है वो आगे न्यू लर्नर्स को यहाँ पर पंखा मेकिंग की स्किल यहाँ पर सिखाते हैं। तो वो क्या है? पंखा मेकिंग वर्कशॉप। तो किस तरह से अगर हम ऐसी पंखा मेकिंग वर्कशॉप को हम अगर लॉन्च करते हैं तो इस ट्रेडिशनल क्राफ्ट को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पंखा मेकिंग वर्कशॉप हेल्प प्रिजर्व द क्राफ्ट बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस। यानी आगे आने वाली पीढ़ियों तक हम उनको जागरूक कर सकते हैं एंड टीचिंग ट्रेडिशनल स्किल्स टू न्यू लर्नर्स। यानी जो न्यू लर्नर्स है अगर हम उनको स्किल सिखाते हैं तो बहुत हद तक चांसेस है कि आगे आने वाली पीढ़ियों तक भी हम इन पंखास के ट्रेडिशन को हम उनको पास ऑन कर पाए। दे आल्सो अलाउ आर्टिजन्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर टेक्निक्स एंड एक्सप्लेन द कल्चर इंपोर्टेंस ऑफ द पंखा। तो अगर हम एक ऐसी वर्कशॉप लॉन्च करते हैं तो एक तो जो स्किल्ड आर्टिजन्स है वो अपनी टेक्निक सिखा सकते हैं नए बच्चों को, साथ ही साथ उन पंखास की क्या कल्चर इंपोर्टेंस है, क्या ट्रेडिशन छुपा है उसके पीछे, वो भी हम यहाँ पर उनको सिखा सकते हैं। Such initiatives encourage appreciate of the craft and motivate young generation to continue this ट्रेडिशनल आर्ट। तो इससे क्या होगा? बच्चों में भी एक एप्रिसिएशन की भावना आएगी, यानी वो समझेंगे कि कितना महत्वपूर्ण है ऐसे क्राफ्ट्स को यहाँ पर आगे प्रिजर्व रखना। एंड इस तरह से बच्चों के साथ अगर हम बच्चों को सिखा देंगे तो आगे आने वाले जनरेशन तक ऑलरेडी वो आगे पास ऑन करते जाएंगे एंड ये जो स्किल है ये प्रिजर्व रहेगी। देन फिफ्थ क्वेश्चन है
The writer mentions celebrating pankhas in the concluding part of the chapter. Assess how this could be beneficial to artisans and the craft. तो चैप्टर के लास्ट पार्ट में उन्होंने सेलिब्रेटिंग पंखास का यहाँ पर यूज किया है। सेलिब्रेटिंग पंखास का क्या मतलब है कि जो पंखास बनाने वाले लोग हैं एंड जो पंखे हैं, अगर हम उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो किस तरह से हमारे आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट को यहाँ पर वो बेनिफिशियल प्रूव होगा। तो इसका आंसर है सेलिब्रेटिंग पंखास कैन इंक्रीज द रिकॉग्निशन एंड डिमांड इन द सोसाइटी। एग्जीबिशंस एंड कल्चर इवेंट्स हाईलाइट देयर आर्टिस्टिक वैल्यू एंड कल्चर सिग्निफिकेंस। तो अगर हम सेलिब्रेट करेंगे, अगर हम उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनकी हम तारीफ करेंगे कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बनाया है, कितनी मेहनत लगती है इसको बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, रिकॉग्निशन बढ़ेगी, उसकी डिमांड जनरेट होगी। साथ ही साथ हम एग्जीबिशंस लगा सकते हैं जहां पर इस तरह से डिफरेंट पंखास को रख के लोगों को दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि क्या पंखेस हैं, कैसे वो रीजन से आए हैं, किससे वो बने हैं। तो ये सभी क्या है, एग्जीबिशन है एंड कल्चरल इवेंट्स। तो इससे क्या होगा, उनकी आर्टिस्टिक वैल्यू, जो उनकी कला है, वो लोगों के सामने आएगी। जो उनके कल्चर सिग्निफिकेंस है, जो उनके ट्रेडिशंस है, वो भी लोगों के सामने आएंगे। कैसे? बाय एग्जीबिशन एंड कल्चरल इवेंट्स। This helps artisans gain better opportunities to sell their product, earn income and keep their traditional craft alive. तो इससे क्या होगा, आर्टिजन्स को भी बेनिफिट मिलेगा बिकॉज वो ओपनली अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, यानी पंखास को बना के उनको सेल करेंगे तो इससे उनकी इनकम जनरेट होगी, उनका क्राफ्ट भी जिंदा रहेगा एंड उनके प्रोडक्ट्स जो है वापस से घरों की शान बन जाएंगे। How does the restriction of the use of pankha for decorative purposes reflect the changing cultural role of this traditional fans in the modern India? तो मॉडर्न इंडिया में किस तरह से जो एक रोल था पंखे का, एक डेली रोजमर्रा की जिंदगी से एक डेकोरेटिव पर्पसेस बन जाने का, तो इससे क्या इफेक्ट हमें देखने को मिला। The restriction of pankha to decorative use show that modern technology has replaced their practical use. तो जो पंखा एक समय पर उसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या थी, हवा देने की, वो प्रैक्टिकल यूटिलिटी बदल के अब क्या बन चुकी है, ओनली एंड ओनली डेकोरेटिव यूज, यानी वो जस्ट अलमारियों में सजावट के काम आते हैं। तो ये सब क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ दिस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यानी कि एसी एंड एयर कंडीशनर, जो इलेक्ट्रिक फैंस है, इन सब से। However, they continue to survive as a culture and artistic heritage rather than everyday utility item. हालांकि ये सब के बावजूद भी आज भी कुछ लोग उसको एक कल्चर एंड आर्टिस्टिक हेरिटेज की तरह अपने घर में रखते हैं, हालांकि उसको यूज नहीं करते हैं, बट स्टिल आज भी हम अगर देखेंगे तो हमारे घर में पंखे कहीं ना कहीं हमारे घर में देखने को मिल जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी पार्ट की तरफ, जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिए गए 6 वर्ड्स को इन 3 कॉलम्स में क्लासिफाई करना है। सबसे पहले है अपीयरेंस, उसके बाद है प्लेस एंड थर्ड है मटेरियल। अगर हम फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो फर्स्ट जो कॉलम है वो है एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, यानी कि बिल्कुल ये यूनिक हो या फिर जिसे अनयूजुअल हम कहते हैं, तो वो क्या है, उसकी अपीयरेंस है। आगे है ऑर्नेट एंड एनक्रस्टेड एंड लास्ट है इंटीग्रेटेड डिजाइन। प्लेस की अगर हम बात करें तो विलेजेस एंड टाउन्स, जेके है प्लेस की बात कर रहे हैं। मटेरियल क्या यूज हो रहे हैं, सिल्क एंड ब्रास, थ्रेड एंड वूल एंड बैम्बू स्टिक्स, ये सभी क्या है, मटेरियल यूज्ड है। इसके बाद गाइस सेकंड पार्ट में हमें वर्ड 1 एंड वर्ड 2 को जोड़ के फिक्स्ड एक्सप्रेशन यानी कि इडियम्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करना है एंड आगे उनके कौन कौन से मीनिंग है वो भी हमें यहाँ पर इलेबोरेट करना है। जैसे सबसे पहले है हाई एंड ड्राई, जिसका मीनिंग है इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी। जब किसी मारे समय में हम किसी पर्सन की हेल्प या उसको पैसे की तरफ से हम उसको मदद नहीं करते हैं तब हम कहते हैं हाई एंड ड्राई सिचुएशन। नेक्स्ट है हमारे पास कट एंड रन, यानी कि एकदम से उस जगह से भाग जाना, टू मेक अ क्विक और सडन एस्केप। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट एंड फिगर्स, जिसका मतलब होता है एक्यूरेट एंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो कि प्रूवन हो। नेक्स्ट है हमारे पास वियर एंड टियर, जिसका मीनिंग होता है द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज। जब हम अक्सर यूज करते हैं तो हमारे कपड़े भी क्या हो जाते हैं, वियर एंड टियर हो जाते हैं, फट जाते हैं। आगे है टाइम एंड अगेन, यानी ऑफन, ऑन मैनी और ऑल ओकेजन्स। आगे हमारे पास थिक एंड थिन, जिसका मतलब होता है इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे अच्छे से मारे समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं, यानी कि थिक एंड थिन सिचुएशंस। लास्ट है हमारे पास हार्ड एंड फास्ट, जिसका मीनिंग होता है फिक्स्ड रूल या फिर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमें कोलोकेशंस को यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है फ्रॉम द गिवन 2 ऑप्शंस। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टूडेंट हैव टू टेक द एग्जाम टुमारो। आगे है द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक अ सीट।
नेक्स्ट है माई स्कूटर रैन इनटू अ कार। आगे है आई मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस। एंड लास्ट है आई वुड लाइक टू इम्प्रूव माई ग्रामर। इसके बाद गाइस फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड वर्ब्स को यहाँ पर अंडरलाइन करना है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब्स का क्या क्राइटेरिया होता है, दे विल यूज हैज और हैव, बेस करता है उनके सब्जेक्ट पर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट मोर देन वन है तो हम हैव का यूज करेंगे। प्लस हम यूज करते हैं V3। ये जो हैज हैव है ये क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एंड V3 क्या है, उनकी मेन वर्ब। चलिए अब इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इन द मॉडर्न टाइम पंखा हैव बिकम। ऐसे ही नेक्स्ट वर्ड में हैव वर्कड। आगे हमारे पास हैव अडॉप्टेड। लास्ट है हैज ट्रांसफॉर्म्ड। ये सभी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। एंड स्टूडेंट्स एक बार हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ब की फॉर्म को समझ लिया तो हम इजीली आगे आने वाली इस पैराग्राफ को भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि पपेट्स, तो अगेन हमारे पास क्या है, प्लूरल है तो हम हैव का यूज करेंगे। सो पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड, तो फैसिनेट की थर्ड फॉर्म क्या है, फैसिनेटेड। फैसिनेटेड ऑडियंस वर्ल्ड वाइड। पपेटर्स, तो अगेन क्या है, एस का यूज हुआ यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम हैव का यूज करने वाले हैं। एंड क्रिएट की थर्ड फॉर्म यानी कि क्रिएटेड को हम यहाँ पर फिल करेंगे। Created integrate characters and captivating stories with their skillful artistry. They again they क्या है, plural है, so they have mastered the delicate movements that bring these lifeless figures to life, entertaining both children and adults. Over the years, puppetry. तो अगेन यहाँ पर देखो puppetry का यूज हुआ है यानी कि ये क्या है, सिंगुलर है तो हम यहाँ पर has का यूज करने वाले हैं and evolve की थर्ड फॉर्म। So over the year, puppetry has evolved using modern technology while preserving traditional techniques. Many puppeteers, तो puppeteers यानी कि plural है तो have passed down their craft through generation, ensuring this continuity. They have performed in theater, on television, and at festival, conveying important culture narratives. तो गाइस इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चंस, सभी वोकैबुलरी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।